जब एक इकोनॉमी चलनी शुरू हो जाएगी और आईएमएफ से पैसे आ जाएंगे, क्योंकि जब आईएमएफ से पैसे आएंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं इस वक्त कोई 8-9 बिलियन पे आ गए हैं 20 से गिर के, और दिन रात इतना ही फिक्र है कि आगे सिर्फ 4 हफ्ते के लिए आपके पास पैसे हैं इंपोर्ट के लिए, और इसीलिए हर जगह पे अब लोगों ने आपको सप्लाई करनी बंद कर दी है। फॉर एग्जांपल ये जो तेल का मसला है, तेल जो है वो इंपोर्ट किया जाता है, उसके लिए इन लेटर्स ऑफ क्रेडिट खोले जाते हैं, एलसी उसे कहते हैं। एलसी ये होता है कि मैंने आपसे तेल खरीदना, अच्छा, आपको मैं कहता हूँ कि जी मुझे आप इतना $2 लाख का तेल दे दें। आप कहते हैं जी ठीक है, बैंक को कहें कि हमें $2 लाख दे दें। आप कहते हैं नहीं, हमें थोड़ा सा उधार दे दें। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, बैंक की गारंटी दें कि अभी आप $1 लाख दे दें, तेल मिल जाएगा, जब पाकिस्तान पहुंच जाएगा तो उस वक्त जब आप छुड़ाएंगे तेल पोर्ट से तो बाकी 1 लाख उस वक्त दे दीजिएगा। तो बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट जिसे कहते हैं एलसी, बैंक कहता है कि ठीक है जी हम जिम्मेदारी लेते हैं, आयशा तुम 1 लाख हमें दे दो अभी, और 1 लाख जब तुम्हारा तेल आएगा तो उस वक्त हमें दे देना। हम अभी पार्टी को 2 लाख दे देते हैं। अच्छा। मगर वो पार्टी को दोनों बैंक चाहे उसका बैंक और आपका बैंक आपस में तय कर लेते हैं कि हम गारंटियां दे रहे हैं, ठीक है, तो बैंक्स गारंटी दे देते हैं। ओके। अब क्या हो गया है कि वो जो तेल वाले हैं वो ये कह रहे हैं नहीं, अब 100% पहले पैसे दें फिर हम आपको तेल। उन्हें इकोनॉमी का पता है, सिचुएशन उन्हें पता है, यहाँ ये पता नहीं है कि 6 महीने के बाद ये हमारे जो रह गए हैं पैसे ये भी देंगे होने के नहीं। तो उसके साथ ये हुआ कि स्टेट बैंक के रिजर्व्स और गिरने शुरू हो गए। वो पैसे पहले जो थे आप आधे देते थे, माल आता था बेच के पैसे इकट्ठे होते थे फिर आप देते थे, एक्सपोर्ट से जो पैसे आते थे उसके अंदर भी वक्त लगता है आने में। अब क्या हो गया कि वो एक्सपोर्ट वाली सिचुएशन तो वही है, जैसे पहले आ रहे थे उसी रेट पे आ रहे हैं, उसी स्पीड पे आ रहे हैं जी। आज आपने एक्सपोर्ट किया तो आपको 4 महीने या 6 महीने के बाद पैसे मिलते हैं। इंपोर्ट के ऊपर वो कहते हैं पहले पैसे दो फिर लो। तो ये जो नई डेवलपमेंट हुई है ये आपकी रिस्क कंट्री की बहुत बढ़ गई है, इसलिए ये एक बहुत सीरियस इशू बन गया है कि क्रेडिट नहीं मिल रही। ठीक है, जब आईएमएफ का पैसा आएगा तो ये खुल जाएगा, स्टेट बैंक के रिजर्व्स फिर 20 के करीब पहुंच जाएंगे, फिर किसी को फिक्र नहीं होगा। फिर अच्छा। ये जो सारे कॉस्ट्स हैं, क्योंकि एलसी का भी एक कॉस्ट होता है, वो भी फिर कम होने शुरू हो जाएंगे, और ये जब और वो जो पैसा आएगा उसके साथ फिर आपका रुपया जो है वो फिर मजबूत होना शुरू होगा और डॉलर कमज़ोर होना शुरू होगा। ओके। इसमें लग जाएंगे 6 महीने। अच्छा। आईएमएफ का पैसा अगले महीने जाके एग्रीमेंट साइन होगी, मिड जुलाई के अंदर आईएमएफ की जो बोर्ड मीटिंग है उसके अंदर ये सारे बात तय होगी। अच्छा। फिर वो पाकिस्तान के पास आएंगी और साइन ऑफ होएगा। एंड ऑफ जुलाई जाके आईएमएफ आपको पहला 1 बिलियन या 2 बिलियन जो भी लेना है वो आपको मिलेगा। जैसे ही वो मिलेगा तो कुवैत और सऊदी अरेबिया और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और फलाना और टेगड़ा सारे आ जाएंगे कि जी हाँ आईएमएफ के पीछे वो सारे आएंगे। अच्छा। तो आपको फिर 8-9 बिलियन डॉलर्स अगस्त सितंबर तक आपको मिल जाएंगे, जिसकी वजह से फिर डॉलर की कीमत यहाँ गिरेगी, क्योंकि स्टेट बैंक के पास डॉलर होंगे देने के लिए। ठीक है। जब डॉलर वो मार्केट में फेंकते हैं तो फिर रुपया तकड़ा होता है और डॉलर कमजोर होता है। जब डॉलर मिलता ही नहीं है तो डॉलर महंगा हो जाता है, जाहिर है। और अभी वो डॉलर नहीं मिल रहा। हाँ। तो जो लेना चाहता है उसको और पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है। तो जब ये आ जाएगा तो फिर 6 माह के बाद आपकी सिचुएशन बेहतर होगी। तो जो टाइमलाइन आप